अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ई वॉचर एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के सैलरी शीट एंड पेरोल शीट का जो फीचर है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम सैलरी कंट्रोल शीट का जो फीचर है हमारा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी एम्प्लॉय की आप कोई डिडक्शन या अलाउंस अलाउ करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉय का ओवरऑल डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और ईच मंथ की जो उसकी फ्यूचर सैलरीज भी हैं वो भी आपको शो हो जाएंगी ईच ईयर की। जैसे फरवरी 2023, अप्रैल 2023, मई 2023 की आपको शो हो रही है। उसकी सैलरी कितनी है वो इधर सारी डिफाइंड है, वो आपको शो हो जाएगी। इसके बाद अगर आप कोई भी अलाउंस या डिडक्शन करना चाह रहे हैं उनकी सैलरी से, तो वो सिंपली आप इधर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एम्प्लॉय को कोई फ्यूल अलाउंस देना चाह रही हूँ 2000 का मार्च में, तो मैं वो इधर राइट कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर कोई मोबाइल अलाउंस लेना चाह रही हूँ, कोई उसका कमीशन है या इंसेंटिव है या बोनस है या एनी अदर एम्प्लॉय, तो मैं सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। और अगर मैं उसे कोई डिडक्शन करना चाह रही हूँ, कोई ओवर लीव्स की डिडक्शन है या ओवर टाइम डिडक्शन है, तो वो भी मैं सिंपली इधर उसको ऐड कर सकती हूँ। लाइक अगर उसकी ओवर लीव्स है, 18 लीव्स अलाउ है और उसने 20 की है, तो मैं यहाँ से सिंपली उसको डिडक्ट कर सकती हूँ। और अगर इसके अलावा कोई डिडक्शन है तो वो भी मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ एंड आई कैन जस्ट सिंपली सेव इट फ्रॉम हेयर। इसी तरह आप ईच एम्प्लॉय की फ्यूचर जितने भी मंथ्स हैं उधर उसमें अगर आप कोई अलाउंस देना चाह रहे हैं या डिडक्शन, तो इन स्टार्ट इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं सैलरी शीट की तरफ। ये सैलरी शीट का ओवरऑल फॉर्मेट है जो ई वोचर आपको जनरेट करके दे देता है। ईच मंथ आपको मैनुअली एक एक एम्प्लॉय की सैलरीज बनाने की या उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ई वोचर हर चीज आपको इसमें ऑलरेडी करके दे देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ की आप सैलरी करना चाह रहे हैं। उसके बाद उसकी कंपनी डिवीजन या फर्दर डिपार्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप सैलरी देखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यू कैन सबमिट इट फ्रॉम हेयर। अगर आप सैलरी शीट का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल आपके जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी तमाम इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। आपके जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी ओवरऑल सैलरी कैलकुलेशन एंड डिडक्शंस जितनी भी हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट वाइज है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, उसकी करंट सैलरी कितनी है वो आ जाएगी। कोई भी डिडक्शन, जैसे मैंने आपको सैलरी कंट्रोल पैनल में बताया कि आप वहां से कोई भी डिडक्शन कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जैसे एक एम्प्लॉय की अगर 2000 है तो वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर कोई एक्स्ट्रा लीव डिडक्शन आपने अपने एम्प्लॉय की है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर कोई लोन डिडक्शन है, जैसे कि एक अदर जो वीडियो है मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई इम्प्लॉय लोन अप्लाई करता है तो हम उसकी जब मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं तो ईच मंथ उसकी जो इफेक्ट है वो आपकी सैलरी शीट पे आ जाएगा। तो अगर उसकी अप्रैल की कोई इंस्टॉलमेंट है वो सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी इंप्लॉय की लेस टाइम डिडक्शन की है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपने किसी इंप्लॉय को ओवर टाइम अलाउंस देनी है वो शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और आपने एनी अदर अलाउंस बोनस प्रोवाइड किया है तो सिंपली यहाँ पे वो शो हो जाएगा जैसे कि इधर शो हो रहा है। और इसके बाद फर्दर आपको नेट एक सैलरी मिल जाएगी एम्प्लॉय की खुद ब खुद, जो कि ई वोचर आपको जनरेट करके दे देगा। जैसे कि इधर एक हमारा एम्प्लॉय था उमर नसीम, उसकी 50,000 सैलरी थी, डिडक्शन 2000 है और अलाउंस उसको 3000 मिला। तो ई वोचर ने सारी कैलकुलेशन करके उसका आपको नेट सैलरी दे दिया। ओवरऑल भी अगर कोई डिडक्शन होती या अलाउंस होता तो वो उसको जनरेट कर देता। एंड इसके बाद ई वॉचर ने आपको यहाँ पे टोटल सैलरीज बता दी है, डिडक्शंस एंड नेट सैलरी की अमाउंट दे दी है। इसके बाद हम आपको यहाँ पे एक और फीचर देते हैं कि आपके जो एडमिन लेवल पे जो लोग हैं या एचआर पर्सोनल्स हैं, अगर वो यहाँ से ईच एम्प्लॉय की सैलरी अप्रूव भी कर सकते हैं और इसको नॉट अप्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ये आप टोटल सैलरी ओवरऑल आपकी इस मंथ में कितनी डिडक्शन है एक स्पेसिफिक मंथ में, अप्रैल में, वो शो करवा देगा। फिर आपकी नेट पेबल्स कितनी है इस मंथ की, वो ओवरऑल आपको ईच मंथ शो करवा देगा। थैंक यू।